नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज खुशनुमा रहेगा मौसम, ऐसा रहेगा तापमान। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। इस बदलते मौसम के साथ लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी देहरादून में आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही सुबह के समय कुहासा रहने की संभावना है। आज देहरादून में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। वहीं आज मसूरी में अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। राजधानी देहरादून में पेट्रोल डीजल के दाम में मामूली बदलाव, जाने अपने शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 76 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 16 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 45 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सभी नेता मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी देहरादून में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं की लागत करीब 18,000 करोड़ रुपए होगी। इसमें सबसे मुख्य दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,300 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। धनौल्टी में जनसभा करेंगे हरीश रावत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज टिहरी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे धनौल्टी के सत्यो सकलाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बंगलू की कांडी गांव में चौपाल और सामूहिक भोज करेंगे। उत्तरकाशी में मंगसीर बग्वाल मनाएंगे हरदा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज उत्तरकाशी भी जाएंगे, जहां हरदा उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में मंगसीर बग्वाल मनाएंगे। साथ ही मातली में जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। जैसलमेर दौरे पर अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 4 दिसंबर यानी आज जैसलमेर में सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जबकि 5 दिसंबर को अमित शाह जयपुर दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर बीजेपी संगठन ने पूरी तैयारी कर ली है। चक्रवात जवाद दे सकता है दस्तक। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात जवाद को लेकर चेतावनी जारी की है। IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव गहरे दबाव के रूप में मजबूत हो गया है। अगले 12 घंटों के दौरान एक चक्रवाती तूफान के तेज होने की संभावना है। IMD के मुताबिक 4 दिसंबर की सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय जिलों में भारी बारिश होगी। चक्रवात के दौरान राहत और बचाव के लिए NDRF की टीमों को भी तैनात किया गया है। सूर्य ग्रहण आज साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। 19 नवंबर के चंद्र ग्रहण के 15 दिन बाद ही यह सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अच्छा नहीं माना जाता। शनिवार को मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को लग रहा है। लक्सर शुगर मिल ने गन्ना किसानों को किया 11.31 करोड़ का भुगतान। उत्तराखंड सरकार के गन्ना समर्थन मूल्य घोषित करने के बाद राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल प्रबंधन लक्सर ने किसानों को इस वर्ष पेराई सत्र में भुगतान करना शुरू कर दिया है। मिल प्रबंधन की ओर से 11.31 करोड़ रुपए का किसानों को भुगतान जारी किया गया है। नर्सिंग भर्ती परीक्षा के निर्णय पर भड़के छात्र, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूका। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने वर्षवार नर्सिंग भर्ती परीक्षा कराने का फैसला लिया है, जिसके विरोध में नर्सिंग छात्रों ने धन सिंह रावत का पुतला फूका है। साथ ही जल्द नर्सिंग भर्ती परीक्षा कराने की मांग की है। शहीद गौतम गुरुंग के घर पहुंचे मंत्री गणेश जोशी, सैन्य धाम के लिए ली आंगन की मिट्टी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग के घर के आंगन की मिट्टी ली। कारगिल युद्ध में लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग शहीद हो गए थे। देहरादून दौरे से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा उत्तराखंड की विकास यात्रा में जुड़ेगा स्वर्णिम अध्याय।
देहरादून दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने लिखा, देवभूमि उत्तराखंड की विकास यात्रा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ेगा। देहरादून में दोपहर 1 बजे मुझे 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम में 5 कर्मियों को मिला प्रमोशन का तोहफा, इन जगहों पर हुआ ट्रांसफर। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तराखंड परिवहन निगम में वेतन और मानदेय बढ़ोतरी की जा रही है। साथ ही रिक्त पदों पर प्रमोशन का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में परिवहन निगम में तैनात 5 कर्मियों को प्रमोशन का तोहफा दिया गया। सभी निगम में प्रधान लिपिक पद में पदोन्नत हुए हैं। रुद्रपुर में पशु आहार निर्माणशाला को पीपीपी मोड पर संचालित करने का विरोध। सहकारी पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर को पीपीपी मोड पर संचालित करने के फैसले को लेकर भारतीय मजदूर संघ विरोध में उतर आया है, जिसको लेकर वह सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड में अगर पशु आहारशाला को संचालित किया जाएगा तो संचालन की मोनोपोली रहेगी, जिससे पशु पालकों और मजदूरों का नुकसान होगा। LLM गोल्ड मेडलिस्ट श्रेया रावत को डीजीपी अशोक कुमार ने दी बधाई। गढ़वाल विश्वविद्यालय के टेरी गढ़वाल परिसर में विधि LLM में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली छात्रा श्रेया रावत को डीजीपी अशोक कुमार ने शुभकामनाएं दी हैं। श्रेया रावत के पिता उत्तराखंड पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। रामनगर की दाबका नदी में खनन कार्य शुरू, 2022 मई तक चलेगा खनन। दाबका नदी से उप खनिज निकालने का शुभारंभ हो गया है। क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र शर्मा, डीएफओ बलवंत सिंह शाही, DLM धीरेश बिष्ट आदि ने रिबन काटकर नदी से उप खनिज निकालने का शुभारंभ किया। नदी में खनन कार्य शुरू होने से खनन कारोबारियों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। 6 दिसंबर को रेखा आर्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मनाएंगी जश्न, सीएम धामी का जताएंगी आभार। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास विभाग 6 दिसंबर को देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य शामिल होंगी। इस मौके पर मानदेय बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स सीएम धामी का आभार जताएंगी। कोटेश्वर तिल्ली पुल निर्माण कार्य अधर में लटका, यूकेडी ने आंदोलन की दी चेतावनी। रुद्रप्रयाग के कोटेश्वर तिल्ली पुल का निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अभी तक करीब 10% तक ही निर्माण कार्य हो पाया है। पुल निर्माण कार्यों में लेट लतीफी पर उत्तराखंड क्रांति दल ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सलमान खुर्शीद के घर फायरिंग आगजनी मामला, कुंदन चिलवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित सतखोल प्यूड़ा स्थित आवास पर आगजनी, पथराव और फायरिंग मामले में आरोपी बीजेपी नेता कुंदन चिलवाल की गिरफ्तारी मामले पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के एकल पीठ न्यायमूर्ति RC खुलबे ने कुंदन चिलवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से इस मामले में 6 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है। देहरादून में 10 लाख के स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में 10 लाख की कीमत के स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बरेली का रहने वाला है। पोखड़ा में 56 शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान, सतपाल महाराज ने भेंट किए ताम्र पत्र। कल सैनिक कल्याण विभाग के तत्वाधान में पोखड़ा ब्लॉक मुख्यालय परिसर में शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक देश के लिए शहीद हुए रिखणी खाल, पोखड़ा, नैनी टांडा, बीरो खाल एवं एकेश्वर के 56 सैनिक परिजनों को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ताम्र पत्र एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने सैनिक कल्याण कार्यालय लैंसडाउन की साज सज्जा एवं फर्नीचर के लिए 10 लाख रुपए की देने की भी घोषणा की। मसूरी में बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट, पर्यटकों को बर्फबारी का इंतजार। रुद्रप्रयाग में टाटा सुमो खाई में गिरी, हादसे में चालक की मौत, 2 घायल। नगरासु डांडाखल मोटर मार्ग पर टाटा सुमो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में गगोट गांव के गजेंद्र लाल की मौत हो गई, जबकि विनोद लाल, महावीर लाल घायल हो गए। दहेज उत्पीड़न की शिकार हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सर पति समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सर प्रियंका चौधरी ने अपने पति समेत ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस को दी तहरीर में महिला बॉक्सर ने आरोप लगाया कि दहेज में 50 लाख रुपए नकद और स्कॉर्पियो की मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित कर मारपीट की गई। पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रुद्रप्रयाग संगम में यूपी के युवक की डूबकर मौत, पुलिस ने किया शव बरामद। यूपी के बागपत जिले से 6 युवक रुद्रप्रयाग संगम घूमने आए। इस दौरान एक युवक का संगम में पैर फिसलने से वह नदी में डूब गया, जिससे नदी में डूबकर उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक का जवाड़ी गुलाब राय बाईपास से शव बरामद किया। पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
मालधन चौर से बीजेपी पर बरसे हरीश रावत, दलित के घर करेंगे रात्रि भोजन और विश्राम। नजल भूमि मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एमएलए ठुकराल ने किया स्वागत, कहा सरकार के पाले में आई गेंद। आखिरकार उत्तराखंड के नजूल भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एलएलपी पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट से खारिज नजूल नीति पर स्टे लगा दिया है, जिस पर रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि अब गेंद सरकार के पाले में आई है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर शासन चिंतित, विकल्प और जागरूकता पर हो काम, सीएस संधू। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने शुक्रवार को सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के हेतु गठित स्पेशल टास्क फोर्स के संबंध में बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यावरण के लिए प्लास्टिक घातक है, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे अधिक हानिकारक है। इसके प्रयोग को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। उन्होंने इसके लिए आमजन में जागरूकता फैलाने के साथ ही कुछ विशेष कदम उठाने की बात भी कही। लक्सर में निकाह के नाम पर धोखाधड़ी, कोर्ट के आदेश पर महिला समेत 3 पर मुकदमा दर्ज। हरिद्वार के लक्सर निवासी एक शख्स ने बाबू हसन नाम के एक शख्स पर निकाह के नाम पर धोखाधड़ी कर 90,000 रुपए लूटने और मारपीट का आरोप लगाया। शख्स ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर अब आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।